सुनो, क्या आप ऑफिस से सब्जी लेते हुए आओगे? संगीता जल्दी जल्दी में घर में ताला लगाते हुए बोली। यह सुनकर राहुल चौंक गया। बोला, क्यों, तुम्हें क्या हुआ? रोज तो तुम ही लाती हो। आज मुझे मेरी मम्मी के घर जाना है। घर आने में मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। संगीता की यह आवाज़ सुनकर राहुल की भौहें चढ़ गईं। तुम्हें तो रोज रोज मायके जाने का कोई बहाना चाहिए। कभी मम्मी की तबीयत नहीं सही, कभी पापा का मूड खराब है। राहुल चिल्लाते हुए बोला। राहुल की बात सुनकर संगीता रुआसी हो गई। अपने माँ बाप की इकलौती संतान संगीता ने विवाह करने से पहले ही राहुल से कह दिया था कि उसे अपने माँ बाप का ख्याल रखना है, तो राहुल ने उसकी इस सोच को सराहा था। लेकिन अब जब भी वह अपने मायके जाने का नाम रखती है तो राहुल ऐसे ही रिएक्ट करता है। वैसे तो अब वह चुपचाप राहुल की बात सुन लेती है, लेकिन आज उसकी बात संगीता के मन को छू गई। अतः वह भी तल्ख लहजे में बोली, ठीक है, अब मैं घर वापस नहीं आऊंगी, वहीं रह लूंगी। राहुल ने संगीता की बात को हल्के में लिया और उसे बस स्टॉप पर छोड़कर ऑफिस चला गया। संगीता का मूड पूरी तरह खराब हो चुका था। बस जब उसके सामने रुकी तो वह अनमनी सी उसमें चढ़ गई। ऑफिस में जल्दी जल्दी पेंडिंग का काम निपटाकर लंच में घर के लिए निकल गई, लेकिन घर जाने की बजाय अपनी सहेली रितु के पास चली गई। दरवाजे पर संगीता को देखते ही रितु खुशी से उसके गले लग गई। उसके चेहरे की ओर देखते हुए रितु बोली, सच सच बता, क्या हुआ? राहुल से फिर झगड़ा हुआ तेरा क्या? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, संगीता आंखें चुराते हुए बोली। अच्छा, तो अब मुझसे भी बात छुपाओगी? रितु नाराजगी दिखाते हुए बोली। नहीं यार, तुझसे क्या छुपाना, तुझे तो सब पता है, हाथ पकड़ते हुए बोली। अच्छा ठीक है, तो बैठ, अभी आती हूँ मैं, कहकर रितु किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता लेकर बाहर आई। संगीता ने चाय नाश्ता किया। फिर रितु बोली, अब सच सच बता, क्या है? क्यों इस खूबसूरत चेहरे पर 12 बज रहे हैं? क्या बताऊं यार, रोज रोज की चिक चिक से तंग आ गई हूँ। जब भी राहुल से मम्मी के घर जाने की बात करती हूँ तो उसका पारा चढ़ जाता है। तू तो जानती है, मम्मी पापा का मेरे अलावा कोई और नहीं है। राहुल से यह बात मैंने पहले ही कह दी थी कि वह विवाह के बाद भी मम्मी पापा की जिम्मेदारी इसी तरीके से निभाएगी। तब तो उसने हंसते हुए हामी भर दी थी, लेकिन अब क्या बताऊं यार। अच्छा, तो यह बात है, राहुल ने फिर तेरे मायके जाने पर ऐतराज जताया, इसीलिए तेरा मूड खराब है। रितु ठंडी सांस लेते हुए बोली। चिंता ना कर, इस समस्या का कोई समाधान निकालते हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ मेरे मम्मी पापा हैं तो दूसरी ओर राहुल के प्रति अपने दायित्व निभाते निभाते मैं तो थक गई हूँ। कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर भाग जाऊं। संगीता रुआसे हुए स्वर में बोली। रितु कुछ सोचते हुए बोली, सही कह रही है तू। कुछ दिनों के लिए इन झमेलों से कहीं दूर चली जा। तब तक राहुल को पता चलेगा कि बीबी घर में ना रहे तो कैसा महसूस होता है। क्या तुम मेरी बात से सहमत है? तो संगीता असमंजस में पड़ गई और बोली, सच? और नहीं तो क्या, मैं कोई बात बिना सोचे समझे थोड़ी करती हूँ, रितु बोली। पर जाऊं कहाँ यार, यह भी तो समस्या है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही मेरे पास रहे। वरुण पूरे 1 महीने के लिए अमेरिका गए हैं। मैं घर में अकेली हूँ, तो दोनों सहेलियां मिलकर कॉलेज के दिनों की यादों को ताज़ा करेंगी। चलिए ठीक है, कुछ दिन मैं तेरे पास ही रहती हूँ। संगीता राहत की सांस लेते हुए बोली। अभी राहुल को इस बारे में कुछ भी मत बताना, उन्हें भी तो पता चले तेरी कीमत। आज जब तू घर नहीं पहुंचेगी तब उसे पता चलेगा। रितु ने संगीता के अपने घर रहने की बात उसके माता पिता और ससुर को बता दी, और साथ ही यह भी बोला कि वह राहुल को ना बताए कि संगीता कहाँ पर है। ऑफिस जाकर राहुल सुबह हुए झगड़े की बात को भूलकर अपने काम में बिजी हो गया। रात 8 बजे घर पहुंचने के बाद उसने घर पर ताला देखा तो वह बड़बड़ाते हुए बोला और ताला खोलने लगा, कितना भी मना कर लो पर मैडम करेंगे अपने मन की ही। मायके जाना बंद नहीं कर सकती, चाहे उसे उसके लिए भले ही पति से झगड़ा मोल लेना पड़े। लेकिन जब रात के 12 बजे तक संगीता नहीं आई तो राहुल को सुबह का वाकया याद आ गया, साथ ही अपना डायलॉग भी याद आ गया कि तुम वहीं क्यों नहीं रुक जाती। अब उसे अपने पर गुस्सा आने लगा कि क्यों नहीं वह अपनी जुबान पर नियंत्रण रख पाता। अभी वह संगीता को फोन करने की सोच ही रहा था कि फोन की घंटी बज उठी। उसने रिसीवर उठाया तो उसके ससुर रमाकांत
क्या बात है पापा जी, इतनी रात को फ़ोन क्यों किया? राहुल चिल्लाते हुए बोला। बेटा जरा संगीता से बात करवा दो, आज वह यहाँ आने वाली थी पर आई नहीं, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? रमाकांत धीरे से स्वर में बोले। रमाकांत की बात सुनकर राहुल घबराहट भरे स्वर में बोला, क्या संगीता आप लोगों के पास नहीं गई? वह तो वहीं जाने वाली थी, अभी तक घर भी नहीं आई है। क्या कह रहे हो तुम? कहाँ चली गई मेरी बेटी बिना बताए? रमाकांत रुआसे हुए स्वर में बोले, फिर रिसीवर रख दिया। अब तो राहुल की हालत खराब हो गई। वह बराबर संगीता को अपने मोबाइल से फोन करने लगा, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सुबह होते ही राहुल सबसे पहले संगीता के मायके गया। उसे लगा शायद संगीता अपने मम्मी पापा के पास गई हो और उसे सबक सिखाने के लिए यह सब कर रही हो। लेकिन जब संगीता वहाँ भी नहीं मिली तो वह निराश होकर उसके ऑफिस गया। वहाँ पता चला कि संगीता तो लंच के समय ही ऑफिस से चली गई और आज तो ऑफिस आई ही नहीं। हताश राहुल घर चला गया। पूरा दिन संगीता की अच्छाइयों को याद करके रो रहा था और यह सोचकर कहीं नहीं गया कि शायद संगीता घर वापस आ जाए। लेकिन सुबह से रात हो गई, संगीता नहीं आई। संगीता और रितु दोनों रात भर गप्पे मारती रहीं। दोनों देर रात तक सोईं। सुबह कॉल बैक की आवाज़ से संगीता की नींद टूटी तो उसने देखा कि रितु गहरी नींद में सो रही है। संगीता का मन उसे जगाने का नहीं हुआ। यह सोचकर दरवाज़ा खोलने चली गई कि दूध वाला आया होगा, लेकिन देखा कि दरवाजे पर 4 अजनबी खड़े हैं। उन्हें देखकर वह घबरा गई और जल्दी से दरवाज़ा बंद करने लगी, लेकिन इससे पहले ही उन चारों में से 2 ने संगीता को दबोच कर गाड़ी में डाल दिया। जब संगीता की आंख खुली तो उसने खुद को एक कच्चे घर में पाया। वह घबराई हुई इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। संगीता घबराहट के मारे रोने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, किससे बात करें। फिर चुपचाप किसी के आने की राह देखने लगी। शाम के करीब 4 बजे 2 लोग आए और संगीता से उसके पति के बारे में पूछने लगे। संगीता ने अपने पति राहुल के बारे में बता दिया तो वह बोले, हम राहुल की नहीं, वरुण की बात कर रहे हैं। वरुण तो मेरी सहेली रितु का पति है। संगीता ने अचकचाते हुए पूछा, क्या किया उसने और आप लोग मुझे क्यों पकड़ कर लाए हैं? संगीता की बात सुनकर दोनों अजनबी अचकचा गए। उन्होंने संगीता को डांटते हुए कहा, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो। तुम्हारे पति ने हमारे मालिक से कर्जा लिया है और अब उसे चुकाने से कतरा रहा है। जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पैसा नहीं मिला तो हम तुम्हें बेच देंगे। अजनबियों की यह बात सुनकर संगीता के हाथ पांव फूल गए। वह सोचने लगी कि अजीब मुसीबत में फंस गए, कैसे छुटकारा मिलेगा। काश राहुल को फोन कर पाती। दोनों अजनबी संगीता को धमका कर चले गए। जब अगले दिन भी संगीता अपने घर नहीं पहुंची तो राहुल बुरी तरीके से टूट चुका था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। संगीता को 2 दिन हो गए लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। कहीं वह किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो गई, यह सोच सोचकर और रोने लगा। अगले दिन डोरबेल की आवाज़ से उसकी नींद खुली और खुशी खुशी यह सोच रहा था कि शायद संगीता हो दरवाजे पर, लेकिन उसके माता पिता खड़े थे। वो सामने उन्हें देखते ही राहुल के सब्र का बांध टूट गया और वह अपने पिता के गले लगकर बच्चों की तरह रोने लगा। उसके इस तरह रोने पर घबराते हुए उसके पिता बोले, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? सब ठीक तो है ना? नहीं पिताजी, कुछ भी ठीक नहीं है। संगीता घर छोड़कर चली गई। 2 दिन हो गए लेकिन घर वापस नहीं आई। राहुल सुबकते हुए बोला, क्या बहू घर छोड़कर चली गई? पर क्यों? राहुल की माँ राहुल से बोली, जरूर तूने उससे झगड़ा किया होगा, वरना मेरी बहू काफी समझदार है। हाँ माँ, मैंने ही उसका दिल दुखाया है। पहली बार नहीं, हमेशा उसे दुखी करता हूँ, तभी वह मुझे छोड़कर चली गई। कहते हुए राहुल ने सारी बातें माता पिता को बता दी। उसके पिता ने कहा कि क्या कभी उसने तुझे रोका है हमारे प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने, या फिर उसने कभी हमारी सेवा में कोई कसर छोड़ी है? राहुल के पिता उसे समझाते हुए बोले, आप सही कह रहे हैं पापा, मैं ही गलत था जो अपनी बीवी के मनोभावों को नहीं समझ सका। एक बार वह वापस आ जाए, मैं उसकी सारी बातों को मानूंगा और उसके माता पिता को भी अपने माता पिता के जैसे ही समझूंगा। राहुल के मम्मी पापा को उधर आए 2 दिन हो गए लेकिन संगीता ने उनसे भी कांटेक्ट क्यों नहीं किया? कहीं सचमुच में उसे कुछ हो तो नहीं गया?
उधर संगीता के अचानक गायब हो जाने से रितु बहुत परेशान थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वह अचानक कहाँ चली गई। फिर उसने सोचा कि हो सकता है राहुल के पास चली गई हो, लेकिन राहुल के पास जाती तो अपना फ़ोन छोड़कर क्यों जाती, अपना फ़ोन तो लेकर जाती। फिर क्या, घबराई हुई रितु अगले दिन राहुल के ऑफिस पहुंची और उसे सारी बातें बता दी। रितु की बात सुनकर राहुल घबरा गया। रितु बोली, घबराने से काम नहीं चलेगा राहुल, लगता है संगीता किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई, हमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। रिपोर्ट लिखने के अगले दिन ही राहुल के पास फोन आया कि पास के गांव के कुछ लोगों की शिकायत आई है कि वहां एक खाली पड़े मकान में कुछ औरतों को कैद करके रखा गया है। उन्हें कहीं बाहर भेजने की तैयारी चल रही है। हम वहां रेड मारने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए, शायद आपकी पत्नी की कोई खबर मिल जाए। यह सुनते ही राहुल अपने और संगीता के मम्मी पापा के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा। साथ में रितु भी थी। पुलिस की टीम के साथ वो भी गांव पहुंचे। वहां एक कमरे में संगीता बंद थी। सभी औरतों को और वहां उपस्थित गुंडों को पकड़ लिया। इंस्पेक्टर बोले, आप परेशान ना हो, हम पूरे घर की तलाशी लेते हैं, हो सकता आपकी पत्नी को किसी और कमरे में रखा गया हो। पूरे घर की तलाशी लेने के बाद संगीता एक कमरे में घुटनों पर मुंह रखे रोती मिली। संगीता को देखते ही खुशी के मारे राहुल की चीख निकल गई। थैंक यू इंस्पेक्टर, मेरी पत्नी वह रही। राहुल को देखते ही संगीता उससे लिपट गई। राहुल उससे माफ़ी मांगते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो संगीता, मेरी वजह से तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब कभी भी तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियाँ पूरी करने से नहीं रोकूंगा। अब घर चलो, बहू घर चलो, तुम्हारा पति पूरी तरीके से सुधर गया है। संगीता अपने सास ससुर का सम्मिलित स्वर सुनकर मुस्कुराने लगी। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल